स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर 6th चैप्टर। व्हाट इज आवर 6th चैप्टर? यस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बेसिक पार्ट हमने देखा था कि 5 किंगडम कैसे यहाँ पे आते हैं। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये किसने किया था? द ग्रेट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट इचिलर। तो उसने यहाँ पे बताया था, तो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था कि द बेसिक क्लासिफिकेशन मीन्स यानी वी कैन से द प्लांट्स आर डिफरेंट, मीन्स इट्स डिपेंड ऑन सीड्स, द कंडक्टिंग टिश्यूज XYZ, ओके। बट यहाँ पे इचिलर ने बताया था, he said to us actually the plants divided into the 2 parts, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स यानी क्या होता है? यहाँ पे क्रिप्टो यानी क्या होता है? इट्स हिडन, और गेम्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हियर क्रिप्टोगेम्स मींस हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अगर इनकेस आपको पूछा गया तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब क्रिप्टोगेम्स में 3 डिवीजन होते हैं। पहले होता है थैलोफाइटा, then bryophyta, and the next one is a pteridophyta. But now we are discussing about the first division, thallophyta. ठीक है, अभी थैलोफाइटा में यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि एक भी कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न नहीं करनी है, तो करना क्या है वही तो देखना है हमें। देखो, तो यहाँ पे हमें स्पाइरो वगैरह सबको पता है। आपको एक एक्टिविटी दी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। उन्हें यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि पॉन्ड होता है, ओके, जहाँ बारिश का पानी वगैरह बहुत आता है उस जगह, तो वहां पे ना ऐसे ग्रीन टच स्टिकी वाला पार्ट होगा। देखो ऐसे पॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या ग्रीन स्टिकी वाला पार्ट होगा, ये रिवर में वगैरह साइड में होता है। तो वहां पे क्या करना है, उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है, और उसके बाद हमें एक पेट्री डिश है। ये पेट्री डिश में हमें क्या करना है, इसको अच्छे से डाल लेना है। डालने के बाद इसको ना अच्छे से क्या करना है, पानी से धो लो, यानी कि क्लीन वाटर से उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसमें से एक थ्रेड निकाल दो, और वो थ्रेड अच्छे से हमें क्या करना है, एक स्लाइड पे लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल के उसको जो हमें क्या करना है कि एक सर्कल स्लाइड जैसे होता है, इसे हमें कवर करना है, एंड देन ऑब्जर्व अंडर द सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको ना ऐसे स्पाइरो वगैरह ऐसे दिखेगा। आपके बुक में दिया है, अच्छे से डायग्राम दी है वहां पे, मैंने तो ऐसे निकाल दी है, वहां पे अच्छे से, बहुत अच्छी सी डायग्राम दी। इसे बोलते हैं स्पाइरो वगैरह, जो कि यहाँ पे ये अलगी, यस अलगी में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखते समय अलगी को हमें हमारे माइंड में याद करना है। ठीक है, और ऐसे हमें कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। देखो कैसे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आने वाला है यहाँ पे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ है ये, कहाँ मिलते हैं हमें? यस, they are present in, या they are found in water area. They are present in water. ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला, कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि इन शॉर्टली ये यहाँ पे ग्रीन कलर की, यानी इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और हमें पता है क्लोरोफिल अगर होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यस, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लाइन में लिख सकते हैं, या 2 लाइन में आप इसको कवर कर सकते हैं। देखो, दे आर ऑटोट्रोपिक, दे आर ऑटोट्रोपिक बिकॉज, क्यों यहाँ पे ऑटोट्रोपिक है? बिकॉज chlorophyll present in their body, या present in body, present इतना लिखती, शॉर्टकट में, ज्यादा लेन नहीं करना है। ठीक है, चलो ये दो तो हो गई यहाँ पे। देन इसके बाद हमें देखना है अभी यहाँ पे एक्सेप्शनल, बट एक्सेप्शनल, और एक पार्ट यहाँ पे रहेगा, एक मिनट, एक्सेप्शनल, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, यानी हमने बोला कि सभी ऑटोट्रोपिक है, पर इसमें 2 है, जैसे कि फंजाई यानी कि फंगी। तो फंगी के अंदर, फंगी जो यहाँ पे एक्सेप्शनल
फंगी, या फंगी में आते हैं आपके ईस्ट है, मोल्ड है, मोल्ड। यहाँ पे एक्सेप्शनल, यानी कि जिनके अंदर ग्रीन कलर नहीं होता है, मीन्स एक्सेप्शनल फंगी ईस्ट मोल्ड, दे आर हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉपिक। क्यों हेटेरोट्रॉपिक होंगे? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया है, आपने यहाँ तक लिखा तो स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप एक पॉइंट में कवर कर सकते हैं या 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे मैंने बताया यहाँ ही लिखना चाहिए था, पर जाने दो अभी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते, अभी हमने बोला यहाँ पे दे आर प्रेजेंट इन अ वाटर, बट सम आर प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर एंड सम आर प्रेजेंट इन सलाइन वाटर। सलाइन यानी सॉल्टी वाटर, यानी कुछ ऐसे होते हैं कि जो फ्रेश वाटर यानी कि रिवर, वेल वगैरह, इनका ही फ्रेश वाटर होता है, और सॉल्टी यानी यस सी और ओशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पाए जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट मे बी present in salty or and fresh water जानबूझ के यहाँ पे बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि आपको एक भी, जैसे कि यहाँ पे क्या थोड़ा सा मे भी आपको शाइनिंग दिख रही होगी, तो इनके सबको और भी कोई प्रॉब्लम इसमें कि अच्छे से वीडियो देख नहीं रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे कि टीचर ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जानबूझ के मैं थोड़ा बड़ा सा लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये सब अच्छे से क्लियरली दिखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये अच्छे से आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि ये मुझे क्लीन करने हैं, बाकी ये पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। पहले 3 पॉइंट और एक बार क्लियर कर देती हूँ। दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, उसके बाद ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेप्शनल कि कुछ यहाँ पे फंगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे सॉल्टी वाटर में होते हैं और कुछ यहाँ पे हमने लिया तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अभी उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं इनको, यस देख सकते हैं, पर कुछ ऐसे जो फंगी वगैरह है तो इनको देख सकते हैं कि हम, जैसे कि ईस्ट वगैरह है इसको देखते हैं, पर स्पाइरो वगैरह हमें यहाँ पे दिखाई देगा नहीं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट मे बी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। चलो 4 पॉइंट, इट मे बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है। चलो ये यू है यहाँ पे, यूनिसेलुलर, क्लियर, ये हो गई यहाँ पे। उसके बाद उनकी बॉडी कैसी होती है, अगर उनकी बॉडी देखा जाए यहाँ पे तो जैसे जस्ट लाइक सॉफ्ट और जैसे कि हमने थ्रेड निकाला था यानी कि फाइबर टाइप होती है। तो देखो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट लुक लाइक ऐसे लिखते हैं, इट इज या दे आर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, दे आर soft and fiber like body, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं, सॉरी 5 पॉइंट निकल के आए। अगर ये 2 मार्क के लिए पूछा गया तो अच्छे से आप ये कवर कर लेंगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे और एक पार्ट यानी कि एग्जाम्पल आपको अच्छे से लिखना है, जिसे हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा था पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि अलगी वाला पार्ट है, अलगी यानी इसमें हम लिख सकते हैं स्पाइरो गायरा, ये लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं, वैसे हमने ऊपर लिखा है ईस्ट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे अल्वा दिया है, अल्वा, ओके, देन कैरा ये दिया है, तो ये सब आपको याद रखना है। पर यहाँ पे जो ये दिया है आपको कि जो स्पाइरो गायरा दिया है तो इसकी डायग्राम आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए। कैसे आता है आपको,
ड्रॉ द डायग्राम या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पाइरोगैरा विथ लेबलिंग। तो आपको अच्छे से अल्वा कैरा वगैरह आपको कभी पूछा ही नहीं जाता है, तो आपको इसकी डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करनी, यानी कि अच्छे से इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस कर लो 1-2-3 बार और उसका यहाँ पे लेबलिंग अच्छे से कर लो। दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। और दूसरी बात, जब आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो अगर वहां पे डायग्राम में ड्रॉ कर देना तो ये थोड़ा बेस्ट होगा। यानी इनकेस आपका कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है या 1-2 पॉइंट मिस हो गए तो यहाँ पे डायग्राम में ये पॉइंट आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेनिफिट होता है। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट डिवीजन। अभी ये हो गया थैलोफाइटा, तो क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था कि इसके अंदर रूट स्टेम वाला पार्ट नहीं होता है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ रूट स्टेम लीव्स, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन सेकंड कौन सी हमारी? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलो अभी ब्रायोफाइटा में हमें याद क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे मॉस आपको पता है क्या? मॉस, नॉट अ बॉस, मॉस। मॉस यानी क्या होता है? जैसे कि अभी बारिश वगैरह आ रही है तो हम यहाँ पे जो पॉट में छोटे छोटे जो पौधे लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे मिट्टी में, जैसे कि ये हमने पॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी में इसे ग्रीन कलर के, जैसे जस्ट लाइक लॉन कैसे होता है वैसे यहाँ पे आता है, या जहाँ पे ज्यादा बारिश का पानी लग रहा है वहां दीवार पे वैसे ग्रीन कलर का लॉन टाइप यहाँ पे से कहीं पे आता है, यस, उसे बोलते हैं मॉस। ठीक है, तो ये मॉस आपको आपके आंखों के सामने रखना है। क्यों? अभी कैरेक्टरिस्टिक में हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो तब इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे। तो पहली बात यहाँ पे जैसे कि इट इज कॉल्ड एम्फीबियन, इनको एम्फीबियन बोलते हैं। व्हाई डू यू नो स्टूडेंट? एम्फीबियन यानी क्या होता है? हु दे आर प्रेजेंट इन द लैंड, सॉरी प्रेजेंट इन द वाटर एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लैंड, यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उनको हम यहाँ पे एम्फीबियन बोलते हैं। राइट, वैसे ये क्या है? इट्स अ एम्फीबियन या इट इज कॉल्ड एम्फीबियन। 1 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफली पूछा जाता है। कैसे? देखो एमसीक्यूज में आता है डैश इट इज कॉल्ड एम्फीबियन, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रायोफाइटा। यस, चलो इट इज कॉल्ड amphibian, amphibians इसलिए amphibians। why? because, तो ये भी रीजन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, because they are present in moist soil and need to water। और इन्हें किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। ये दोनों इनको चाहिए। ये जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा है, कहते नहीं मर्श नहीं, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मेशी, दलदल जैसे पार्ट होता है ना, यस, वो ही मुझे याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में, उसका वर्ड ही नहीं अभी मेरे आंखों के सामने है, पर प्रोनाउंसिएशन में ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज थोड़ी देर के बाद आ गया तो मैं बताऊंगी। पर जिसे हम सिंपली दलदल बोलते हैं, जहाँ पे पानी भी होता है और वाटर भी होता है, वैसे वाला पार्ट। यस, तो वही हमें यहाँ पे, यानी कि सॉइल एंड नीड्स टू वाटर। सेकेंड वन, अभी सेकेंड में हमें यहाँ पे देखना है, जैसे कि ये कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ये दिखाई देते हैं, दिखाई भी देते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जाम्पल माइंड के सामने, यहाँ पे आंखों के सामने ला रहे। नेक्स्ट, दे आर ऑटोट्रॉपिक, या हम सिंपल बोल सकते हैं दे आर ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रही, क्लोरोफिल या क्लोरोफाइटा, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे, ये 4 पार्ट क्लियर हो गए। अभी इनका स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पे इनके अंदर रियल रूट्स वगैरह पार्ट नहीं होते हैं, यानी आपको वहां पे देखो नेक्स्ट पार्ट में आप देखा होगा राइजोइड्स, यानी कि आपको फनेरिया दिख रहा होगा। यस,
तो ये फनेरिया में आपको जो रूट स्टेम दिख रहे हैं ये एक्चुअल रियल नहीं बट लुक लाइक रूट स्टेम लीव्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स बियर, इट हैव बियर या इट्स यस दे आर बियर, नहीं दे आर बियर ऐसे लिखते हैं या it has present, it has present थोड़ा छोटा होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा क्लीन करके लिखना होगा, ठीक है, ये यहाँ नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पेस ज्यादा लगी है इसको, तो पहले ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट करती। पहले मैं एम्फीबियन लिख लिया, क्यों, उसका रीजन भी लिख लिया है, मे बी ये कभी कभी आपको ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर है, देन उसके बाद ये ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक, ठीक है, ऑटोट्रोपिक, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। यहाँ तक ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। चलो अभी यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो भी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या 3 पॉइंट लिख लिए, अभी ये 4th वाला पॉइंट। 4th में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यस दे हैव या इट हैव प्रेजेंट रूट स्टेम लीव्स बट फॉल्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं लुक लाइक अ रूट स्टेम ऑर्गन्स। इट हैव प्रेजेंट, इट हैज नॉट हैव, इट हैज प्रेजेंट रूट stem and leaves but they are not real, बट ये रियल नहीं है, रियल क्या हो गया पे, बट दे आर नॉट रियल, बट ये दोनों रियल नहीं है, रूट स्टेम लीव्स ये रियल नहीं है, पर वैसे ही दिखाई देते हैं। और जो रूट है उनको मैं यहाँ पे राइजोइड्स बोला, देखो राइजोइड्स वैसे दिए ना आपको नीचे नीचे ऐसे ऐसे बालों जैसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट। अभी यहाँ पे जैसे कि स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर उनको हाथ लगाए तो कैसे सॉफ्ट लगते हैं कि नहीं, यानी कि दे आर वेरी सॉफ्ट, और दूसरा हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉफ्ट है, फ्लैट है, यानी कि ऐसे ऐसे बड़े होते हैं क्या, नो ऐसे 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 बड़े होके जाते हैं, ऐसे नीचे आते हैं, यानी फ्लैट। और रिबन लुक लाइक अ रिबन, यानी कि लॉन्ग रिबन कैसे होती है, हाथों में बंधी हुई, वैसे लॉन्ग होते जाते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे है उसका, इट्स लुक लाइक अ फ्लैट एंड रिबन लाइक बॉडी, ठीक है। चल ये क्लियर हो गया। अभी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, तो रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पोर्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पोर्स कैसे होते हैं, जैसे देखो टेरिडोफाइटा का जो पार्ट आपकी बुक में दिया है वहां पे डायग्राम दी है कि लीव्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे नॉड्स जैसे दिख रहा है, ये उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। तो मैच्योर होने के बाद ये ओपन होते हैं, उनके अंदर से जो सीड्स निकल के बाहर आते हैं और से न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, वो वाला पार्ट। यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू पोर्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। कितने पॉइंट आ गए यहाँ पे, तो जैसे कि देखा जाए तो 6 पॉइंट यहाँ पे आ गए। अभी और एक पॉइंट यहाँ पे बाकी है जो पहले में भी मिस किया, यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होती है, यानी कि अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जिसके अंदर जिसे हम बोलते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यू, और दूसरा होता है यस वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। तो सिंपल में यहाँ पे लिख रही हूँ कि द अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, अब्सेंस शॉर्ट में लिखना है, कंडक्टिंग टिश्यूज, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ अब्सेंस, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज आर अब्सेंट इन द बॉडी, ये इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया कि नियर बाई 5 to 6 पॉइंट यहाँ पे, यानी कि 5th पॉइंट इज इनफ, तो फिर भी हमने यहाँ पे कितने 6 माय गॉड 7 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। और नीचे हमें आपको लिखना है यहाँ पे एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो मॉस है इसे हम यहाँ पे फनेरिया बोलते हैं। जो मॉस मैंने यहाँ पे बोला ना, इसे यहाँ पे फनेरिया, और आपके बुक में भी दिया है वो फनेरिया। फनेरिया और दूसरा जो है मल्चिंग है। ये दोनों डायग्राम अच्छे से करो स्टूडेंट, उसमें से कौन सी भी डायग्राम आती है। और जो थर्ड वाली डायग्राम दी है ये कभी नहीं आती है, तो इसको नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, प्रैक्टिस के आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत है, तो दोनों अच्छे से करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गए स्टूडेंट? एक बार देख लेती हूँ कितने, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मुझे लगता है थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो टेरिडोफाइटा भी मैं क्लियर कर देती हूँ, यानी तीनों के तीनों डिवीजन इसी में हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए ये इजीली और जल्दी से हो जाएगा हमारा। चलो थोड़ा भी स्पीड में जाते हैं, लेट्स गो। अभी यहाँ पे जैसे कि देखो डिवीजन थर्ड, डिवीजन थर्ड क्या है हमारी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो ये जो टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर अभी रूट स्टेम रियल होंगे, ठीक है, ये आ गया। जैसे कि आपको वहां पे फर्न्स दिया है, अभी टेरिडोफाइटा की एक्चुअल तो यहाँ पे फर्न्स वगैरह दिए है, फर्नेस दिया है, पर हमने देखा नहीं है, ठीक है। एनीवेज चलो मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। पहले तो ये क्या है कि ये मल्टीसेलर है, उससे पहले यहाँ पे रूट स्टेम होंगे कि नहीं, तो पहले लिखते हैं इट्स बियर या they have present root stem leaves, they have its pear या its pear ऐसे लिखा तो भी चलेगा, थोड़ा उस हिसाब से लिखते हैं its pear, bear, root, stem and leaves, ओके, ये प्रेजेंट है, इट्स बियर या प्रेजेंट रूट स्टेम एंड लीव्स, ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी यहाँ पे जैसे देखा जाए तो इनके अंदर अभी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट, या दोनों आप लिख सकते हैं जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट, कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट, जैसे कि जाइलम में फ्लोएम में ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे जैसे दिया होगा कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने पहले में देखा था कि रिप्रोडक्शन पोरस से होता है, वैसे यहाँ पे दो टाइप से होता है, एक तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है। देखो भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, रिप्रोडक्शन, तो दोनों में यहाँ पे सेपरेट लिख लेती हूँ। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इट्स थ्रू द जाइगोट, यानी जाइगोट के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ओके, जाइगोट, एलपी या थ्रू द जाइगोट, शॉर्ट में लिखिए थे थ्रू जाइगोट, ओके, जाइगोट के थ्रू होता है। जाइगोट यानी क्या होता है, तो जाइगोट यानी क्या होता है, जैसे देखो जहाँ पे जो यानी बर्थ दो टाइप से होता है, एक तो एग या बर्थ से होता है जो माँ के पेट के अंदर से निकलता है, पर पहले जाने की जैसे देखा जाए तो एक सेल से हम यहाँ पे बने, यानी एक सेल से इसको हमने यहाँ पे बड़े हैं यानी कि डिवाइड हुआ है, और वैसे यहाँ पे मल्टी सेलर से हम बने हैं। तो जब ये सेल यानी कि छोटा एक पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, समथिंग की कोई एक लिविंग थिंग्स बनता है, तो उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जाइगोट होता है, उसे बोलते हैं हम जाइगोट। और जाइगोट का कन्वर्शन यहाँ पे नेक्स्ट फीटस में होता है, उसके बाद एक बेबी निकल के आता है, ये सेक्सुअल में होता है। और असेक्सुअल में कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल होता है यहाँ पे पोरस के थ्रू होता है, किसके थ्रू, पोरस, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं द पोरस आर प्रेजेंट front and back side of the leaves, and by using the porous they are generate, yeah, they are form the new generation, okay,
वेयर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल में यहाँ पे जाइगोट के थ्रू होता है, यानी मेल फीमेल का यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पार्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, फर्न्स वाला एग्जाम्पल दिया है। ओके, फर्न्स वाला वही दिया है, फर्न्स, यस, फर्नेस, फर्नेस बोल सकते हैं, फर्नेस नॉट फर्न, फर्नेस। देखो भी यहाँ पे ना मोस्ट ऑफली बच्चे कंफ्यूज को होते हैं, ये फर्नेस वाला और फनेरिया, इसमें क्लियर डाउट आता है। तो यहाँ पे याद कैसे करना है, फनेरिया, फनेरिया, तो फनेरिया में आपको ऐसे दिया है, देखो ऐसे, और यहाँ पे कुछ कैप्सूल जैसे दिया है। ठीक है, और ये फर्न्स में आपको यहाँ पे ऐसे 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 पेड़ दिए हैं, इनके ऐसे पत्ते 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 दिए। जहाँ पे फन, यानी देखो किंग कोबरा उसकी से फन होती है, जहाँ पे फन वाला पार्ट आता है ना, वहां पे ये डायग्राम आएगी। और जहाँ पे फनेरिया ऐसे आता है FER, वहां पे पत्तों वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्यों बता रही है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कितने डायग्राम करने हैं, स्पाइरोगैरा है, फनेरिया है, मर्चेंटिनिया है, और ये फर्नेस, ये 4 ही डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर बाकी कितने भी डायग्राम हो आपको ये कभी नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आज हमने ये तीनों पार्ट क्लियर कर लिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू विदाउट लर्निंग अंडरस्टैंड करके आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया है। इनकेस आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको आज का लेक्चर कैसे लगा एक कमेंट भी हमें जरूर करना है, या एक लाइक भी कर दिया तो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाता है। चल आज के हम यही रुकते हैं, चलो टाटा बाय बाय, गुड।